आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसे टेक्स्ट को खंगालने वाले हैं जो किसी भारी भरकम किताब से नहीं आया है। बिल्कुल कोई बड़ा रिसर्च पेपर नहीं है ये। हाँ, मतलब बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट है, शायद कुछ ही लाइनों का। लेकिन यकीन मानिए, उन कुछ लाइनों में जो गहराई छुपी है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारी सांसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। एकदम सही कहा आपने। आज मुख्य रूप से हम दो बहुत ही आम शब्दों, जानो और मानो, के बीच के उस गहरे अंतर को समझने वाले हैं जिसे हम अक्सर अपनी भाग दौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ हमारा मिशन ना इस विचार को किसी बहुत भारी दार्शनिक या आध्यात्मिक तरीके से समझना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल शब्द नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल, हम कोई बहुत बड़े बड़े या उलझा देने वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सरल, एकदम जमीनी और व्यवहारिक तरीके से ये समझना है कि कैसे दिमाग में जमा की गई जानकारी को, यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को, असल जिंदगी के बदलाव में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में बदला जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, हम इस छोटे से टेक्स्ट के जरिए इंसान के रोजमर्रा के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस टेक्स्ट की पहली लाइन इतनी जबरदस्त है कि वो सोचने पे मजबूर कर देती है। टेक्स्ट सीधे एक सवाल से शुरू होता है। क्या कभी महसूस किया है, ये जो सांसें लेते हो ना, ये खुद में एक चमत्कार है। एक बहुत बड़ा चमत्कार। मतलब अगर हम थोड़ा सचेत होकर सोचें तो हम दिन भर में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में कभी एक सेकंड के लिए भी रुककर इस बात पर गौर करते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि हम इस चमत्कार को इतना नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग हर उस चीज को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है जो लगातार होती रहती है। सांस का आना और जाना एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है हमारा। हम सो रहे हों, जाग रहे हों या तनाव में हो, वो बिना रुके चल रहा है। और ये टेक्स्ट हमें किसी तरह से डराने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, कोई डर का माहौल नहीं है इसमें। एकदम नहीं, बल्कि ये हमें हमारी उस सच्चाई से जोड़ रहा है जिसे हम रोज भूल जाते हैं। और टेक्स्ट आगे ये भी बहुत साफ करता है कि इस चमत्कार को पहचानने का मतलब सिर्फ शब्दों तक सीमित रहना नहीं है। सही बात है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ कृतज्ञता के शब्द कह देना ही काफी नहीं है। जैसे हम अक्सर बस एक आदत के तौर पर कह देते ना, अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्रिया। बस जुबान से बोल दिया और काम खत्म। हाँ, वही। सिर्फ जुबान से बोल देना ही सब कुछ नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और सच्चा एहसास होना चाहिए। और अगर हम उस एहसास को थोड़ा और गहराई से विश्लेषित करें तो टेक्स्ट में किसी भी नेमत या अच्छी चीज को पूरी तरह से जीने के 3 स्पष्ट कदम बताए गए हैं। वो 3 कदम कौन से? पहला कदम है नेमत को पहचानो। यानी पहले तो ये स्वीकार करो कि हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है। रिकॉग्नाइज करना। बिल्कुल। दूसरा कदम है उसका सही इस्तेमाल करो। और तीसरा सबसे अहम कदम है, जिसने ये दिया है उसे याद रखो। अच्छा, बिना किसी भारी शब्द के बस एक ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्स्ट बिना किसी भारी शब्द का इस्तेमाल किए बस एक गहरे कृतज्ञता के भाव पर जोर दे रहा है। मुझे ये जो दूसरा कदम है ना, सही इस्तेमाल करो, ये थोड़ा और गहराई से समझना है। हाँ, बताइए। मतलब एक सांस का सही इस्तेमाल करने का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? सही इस्तेमाल करने का मतलब है अपने वक्त और अपनी ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना जो सच में मायने रखते हैं, जो सच में इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर हम अपनी सांसों को यानी अपने वक्त को बेवजह के गुस्से, अहंकार या नकारात्मकता में बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हम उस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीका ऐसा देखने का। और इस एहसास को जगाने के लिए टेक्स्ट में कुछ बहुत ही शारीरिक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दिल की धड़कन का लगातार चलना, शरीर की नसों में खून का बहते रहना, हमारे शरीर के एक एक सेल का जिंदा रहना। जब हम इन चीजों को सचेत होकर यानी कॉन्शियसली महसूस करते हैं ना, तो टेक्स्ट कहता है कि इससे दिल नरम होता है। दिल नरम होता है, कितनी गहरी बात है। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा रवैया बहुत सख्त हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, पर जब हम इस बड़े मैकेनिज्म को देखते हैं तो वो कठोरपन थोड़ा पिघलने लगता है। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो टेक्स्ट में एक बहुत ही शांत और सच्ची वास्तविकता का जिक्र है। रुकी सांस, मौका खत्म। सुनने में थोड़ा ज्यादातर लोग इस लाइन को पढ़कर शायद शुरू में थोड़ा घबरा जाएं, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये कोई धमकी नहीं है।
हाँ, कोई थ्रेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हर आती हुई सांस हमें एक और मौका दे रही है, अपने व्यवहार को बदलने का, कुछ बेहतर करने का मौका। एक नया चांस। हाँ, और ये एहसास हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। यहीं से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं से ये चर्चा उस हिस्से की तरफ बढ़ती है जिसे हम इस टेक्स्ट का दिल कह सकते हैं। जानो बना मानो, यानी जेएनओ वर्सेस मानो के बीच का अंतर। बहुत ही अहम हिस्सा है ये। हम रोज इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्स्ट ने इन्हें बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया है। जानो का सीधा सा मतलब यहाँ दिमाग से समझने से बताया गया है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या सीखते हैं, वो सब जानने की कैटेगरी में आता है। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा लॉजिक ढूंढता है, सबूत मांगता है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहता है। बिल्कुल। जानो पूरी तरह से हमारी बुद्धि का, हमारे इंटेलेक्ट का खेल है। ये हमारे दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाने की एक प्रक्रिया है। एक ढांचा बनाने की। हाँ, जब हम कोई नई जानकारी हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि उसने एक और पहेली सुलझा ली है। और मुझे लगता है कि जानो में एक बहुत बड़ा फैक्टर कंट्रोल का भी होता है। कंट्रोल कैसे? मतलब टेक्स्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जानो में इंसान को लगता है कि कंट्रोल तुम्हारे पास है। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, उसे लॉजिकली समझ लेते हैं, तो हमें एक तरह की सर्टिनिटी मिलती है, एक निश्चितता का एहसास। हाँ, हमें लगता है कि अब ये चीज हमारी मुट्ठी में है क्योंकि हम इसे दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये टेक्स्ट बुद्धि को या जानने की प्रक्रिया को खारिज नहीं कर रहा है। नहीं, उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। बिना जाने आप किसी चीज की शुरुआत ही नहीं कर सकते। समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जानो केवल शुरुआत है, मंजिल नहीं। सिर्फ पहला कदम है। हाँ, जानो का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ये एक टूल बॉक्स की तरह है जहां हमने बहुत सारे औजार तो जमा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक उनसे अपनी जिंदगी में कुछ बनाया नहीं है। तो उस टूल बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें मानो की तरफ, MINO की तरफ कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल बढ़ाना होगा। क्योंकि टेक्स्ट कहता है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे मानना भी पड़ेगा। और मानने का मतलब क्या है? टेक्स्ट के शब्दों में अगर कहूं तो दिल से कबूल करना। इस दिल से कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट आती है हमारे अपने अंदर के विरोध की, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो जो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं। हाँ, वो रेजिस्टेंस। मानो की प्रक्रिया में हमें उस रेजिस्टेंस को छोड़ना होता है। हाँ। हमें अपने अहंकार को, अपने ईगो को साइड में रखना होता है। ईगो को छोड़ना पड़ता है। जब तक ईगो बीच में रहेगा ना, तब तक इंसान सिर्फ बहस करेगा, चीजों को सिर्फ लॉजिक के तराजू पर तौलेगा, लेकिन उन्हें अपने आचरण का, अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाएगा। लेकिन एक मिनट रुको। हाँ, जब हम कहते हैं कि लॉजिक छोड़ दो और अपनी ईगो को किनारे रखकर बस उस चीज पर भरोसा कर लो, तो क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? मतलब आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? हाँ। मतलब क्या हम लोगों को ब्लाइंड बिलीफ की तरफ नहीं धकेल रहे हैं? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। टेक्स्ट ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी बुद्धि बंद कर दो या आंख बंद करके किसी चीज पर विश्वास कर लो। अच्छा, अंधविश्वास वो है जहां जानो शामिल ही ना हो, लेकिन यहाँ जानो पहला कदम है। तो पहले जानना है, फिर मानना है। बिल्कुल। जब आपने जानकारी ले ली, लॉजिक समझ लिया, और जब आपको स्पष्ट समझ आ गया कि क्या सही है, तब अपने अहंकार और विरोध को हटाकर उस समझ को पूरे साहस के साथ अपने असल व्यवहार में उतारना मानो है। समझ आ गया। मानो अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये जानकारी और आचरण के बीच के उस फासले को मिटाने की प्रक्रिया है। चलिए इस गहरे विचार को हम बिल्कुल आम जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं, जिनसे हर इंसान रोज गुजरता है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे आम उदाहरण लेते हैं गुस्से का, एंगर कंट्रोल का। हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गुस्सा करना सेहत के लिए बुरा है। इंटरनेट पर हजारों आर्टिकल्स हैं। हाँ, जो बताते हैं कि गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये हमारा जानो है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से जानो है। लेकिन मान लीजिए कि ट्रैफिक में किसी ने अचानक आपकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और आपको बुरा भला कह दिया। हाँ, उस सटीक पल में जब आपको उकसाया जा रहा है, क्या वो किताबों की इन्फॉर्मेशन आपको शांत रख पाती है? शायद नहीं। वहीं पे असली चुनौती आती है। उस पल में एक गहरी सांस लेना, अपने उबलते हुए ईगो को किनारे रखना और पलटकर जवाब देने के बजाय शांत रह जाना, ये मानो है। मतलब जानकारी का असल बदलाव में तब्दील होना। एकदम सही। ये जानकारी का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और उदाहरण लेते हैं। हम सब ने कभी न कभी रात के 2 बजे
मोटिवेट होकर इंटरनेट से एक बेहतरीन डाइट चार्ट डाउनलोड किया है ना? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। दिमाग को तुरंत एक डोपामाइन मिल जाता है कि हमने अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा सीख लिया, जानों का काम पूरा हो गया। लेकिन असली इम्तिहान तो अगले दिन होता है। बिल्कुल। जब रात की 11 बजे तेज भूख लगी हो, सामने कोई अनहेल्दी लेकिन बहुत स्वादिष्ट चीज रखी हो, जंक फूड रखा हो। हाँ, उस वक्त आपका दिमाग और आपकी जुबान उस सेहतमंद खाने का विरोध करने लगते हैं, वो रेजिस्टेंस आने लगता है। उस वक्त अपने स्वाद के लालच को छोड़ना, अपने मन के उस विरोध को हराना और एक सेहतमंद विकल्प चुनना, ये मानो है। यानी जानों ने आपको सिर्फ बताया कि क्या सही है, लेकिन मानो ने असल में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाया। बिल्कुल। और यही बात ईमानदारी या हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर भी लागू होती है। ऑनेस्टी पर कैसे? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में बैठा है। ये हमारा जानो है। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति आती है जहां सच बोलने से हमारा अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, हाँ, हमारी नौकरी जा सकती हो या हमें कोई भारी आर्थिक नुकसान हो सकता हो, उस मुश्किल घड़ी में जहां झूठ बोलकर बचा जा सकता था, वहां नुकसान की परवाह किए बिना उस सच्चाई के साथ खड़े रहना और उस सच्चाई के साथ जुड़ना, हाँ, कनेक्ट करना, वो मानो है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? टेक्स्ट के आखिर में कुछ बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं जो इस पूरी चर्चा का सार निकाल देती हैं। वो लाइनें बहुत पावरफुल हैं। हाँ, जानो बराबर इंफॉर्मेशन, यानी जानना सिर्फ एक जानकारी है, और मानो बराबर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मानना असल बदलाव है। अगर हम उन आखिरी लाइनों को और गहराई से देखें ना, तो उनमें 2-3 बहुत अहम बातें हैं। बताइए। पहली बात, जानो में तुम सिर्फ एक्सप्लेन करते हो, व्याख्या करते हो, जबकि मानो में तुम कनेक्ट करते हो, जुड़ जाते हो। दूसरी बात, जानो से तुम्हें सर्टेनिटी मिलती है, निश्चितता मिलती है। हाँ, दिमाग को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन मानो से तुम्हें सुकून मिलता है। सुकून, जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, जब तुम सच्चाई को अपना लेते हो और विरोध करना बंद कर देते हो ना, तो एक गहरी शांति मिलती है जिसे सुकून कहते हैं। इस पूरे टेक्स्ट में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कोई इमोशनल प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डरा नहीं रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये बहुत ही मानवीय, शांत और सम्मानजनक तरीके से हमें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखा रहा है। एक ऐसा रास्ता जहां हम जानकारी को जी सकें। बिल्कुल, जहां हम अपने दिमाग में भरी हुई उस सारी जानकारी को असल आचरण में बदल सकें। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी टेक्स्ट से निकला है, लेकिन आज के हमारे डिजिटल हालात पर बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या है वो विचार? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास किताबों, पॉडकास्ट और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जानो की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, हम लगातार नई नई चीजें जानने की भूख में भाग रहे हैं। हम हर चीज की सर्टेनिटी खोज रहे हैं, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद हमारे अंदर वो सुकून क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम नई नई चीजें जानने के इतने आदी हो गए हैं कि हमने सीखी हुई एक भी बात को असल में मानना और जीना छोड़ दिया है? क्या हमारा दिमाग रोज नई जानकारी के बोझ तले इतना दब गया है कि हमारे अंदर बदलाव के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है? वाओ! ये सोचने वाली बात है कि कहीं हम सिर्फ जानने वाले इंसान बनकर तो नहीं रह गए हैं, जिनके पास मानने की कला खत्म हो गई है। क्या जबरदस्त सवाल है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में देर तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल। जब भी हम अगली बार कोई नई जानकारी हासिल करें तो खुद से जरूर पूछें कि क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग में एक और इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी या मैं इसे अपने व्यवहार में ट्रांसफॉर्म करूंगा। क्या हम सिर्फ सर्टेनिटी के पीछे भागेंगे या सुकून तक का सफर तय करेंगे? एकदम सही। इसी गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ हम अपनी आज की इस बेहद खास और व्यवहारिक डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, जानकारी को आचरण में बदलते रहिए।